दोस्तों टाटा कैपिटल का आईपीओ आ रहा है। टाटा ग्रुप की कंपनी है, राइट। अगर मैं कहूं कि मोन्ट्रा इलेक्ट्रिक का आईपीओ आ रहा है तो आपको सुनने में उतना एक्साइटमेंट नहीं आएगा। मुर्गप्पा ग्रुप ऐसा ग्रुप जिसकी की कई सारी कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। कुछ कंपनियों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उनका बिजनेस सेगमेंट क्या है और उनमें शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें क्या कहता है। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो जैसे मैंने टाटा कैपिटल की बात की तो आप सबको यहां पे समझ में आ गया कि भाई टाटा ग्रुप की कंपनी है। लेकिन मैं मोन्ट्रा इलेक्ट्रिक की बात करूं तो आप में से मोस्टली लोगों को, हालांकि कुछ लोगों को मुर्गप्पा ग्रुप के बारे में पता होगा। आई एम श्योर कि आप साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को मालूम होगा, बट बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मुर्गप्पा ग्रुप है क्या, मुर्गप्पा ग्रुप में कौन सी कंपनियां हैं, इसके बारे में डिटेल में नहीं पता है। तो यहाँ पे कुछ कंपनियों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ध्यान रखिए, ये किसी तरह का स्टॉक बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम यहाँ पे बिजनेस पे फोकस करेंगे कि कंपनी कर क्या रही है और साथ ही साथ हम फोकस करेंगे उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। अभी इनसे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और आपके ओवरऑल इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग में मदद मिलती है। तो ध्यान रखिए, एज पर सेबी रेगुलेशंस हम यहाँ पे स्टॉक के प्राइसेस नहीं डिस्कस करने वाले। सो सेबी रेगुलेशंस के दायरे में रहते हुए हम यहाँ पे कंपनियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहली कंपनी है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे उसका बिजनेस सेगमेंट में अगर हम ध्यान दें तो ये जो कंपनी है ये अपने बिजनेस सेगमेंट में जो कि कोल्ड ड्रॉन वेल्डेड स्टील ट्यूब्स है भारत में, उसमें वन ऑफ द मेन प्लेयर्स है। इसके साथ ही साथ ट्रांसमिशन चेन्स में वन ऑफ द मेजर मार्केट प्लेयर है। साथ ही साथ साइकिल्स ट्रांसमिशन चेन्स में वन ऑफ द अगेन मार्केट प्लेयर्स है। जब भी हम अपनी वीडियोस में, चाहे आज हो चाहे 5-6 साल पहले हो, बिजनेस की बात करते हैं तो हमारा फोकस होता है कि कंपनी का बिजनेस सेगमेंट क्या है, कंपनी कर क्या रही है और आने वाले समय में उस पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो इसका बिजनेस सेगमेंट है, इस बिजनेस सेगमेंट में वन ऑफ द पायनियर प्लेयर्स है, ठीक है। इसके साथ ही साथ ये कंपनी मेटल फॉर्म प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर करती है। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं मोस्टली ऑटो ओईएम्स द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं उनके प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में। और साथ ही साथ यहाँ पे जो इसके प्रोडक्ट सेगमेंट्स हैं वो डोर फ्रेम्स और रेलवे के जो कोच पार्ट्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये जो भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है पर्टिकुलर कंपनी, जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कंपनी है मुर्गप्पा ग्रुप की कंपनी ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स इंडिया लिमिटेड। अब ये जो पर्टिकुलर कंपनी है इसके प्रोडक्ट सेगमेंट्स रेलवेज में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, साथ ही साथ ऑटो सेक्टर में भी इस्तेमाल हो रहे हैं ऑटो ओईएम्स के द्वारा। तो हमें ये स्टडी करना होगा कि ऑटो सेक्टर में आने वाले समय में ईवीज की वजह से क्या ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकते हैं और ये कंपनी ईवीज के लिए क्या कर रही है, आगे आपको समझ में आएगा उस पर। अब यहाँ पे देखिए तो मोन्ट्रा इलेक्ट्रिक जो पर्टिकुलर कंपनी है, ये इस पर्टिकुलर कंपनी की जो ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड है उसकी सब्सिडरी है मोन्ट्रा इलेक्ट्रिक। अब आपके आसपास मोन्ट्रा इलेक्ट्रिक एटलीस्ट आपने देखी होगी, अब आप कोरिलेट कर पाएंगे कि मोन्ट्रा इलेक्ट्रिक किस ग्रुप को बिलोंग कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड के, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए प्रमोटर्स 44% के आसपास हैं, एफआईआईज यहाँ पे 27% है, यहाँ पे डोमेस्टिक जो हमारे म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं वो 16% के आसपास हैं और पब्लिक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे केवल 13% के आसपास देखने को मिल रही है, ठीक। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरी कंपनी के बारे में। तो आज की जो दूसरी कंपनी है वो है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी। अब ये जो कंपनी है मोस्टली जैसा कि इसके नाम में है व्हीकल फाइनेंस, होम लोन्स एंड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ये प्रोवाइड करती है। तो मोस्टली लोन प्रोवाइडिंग कंपनी है। और साथ ही साथ यहाँ पर हम देखें तो जो लेटेस्ट क्वार्टर में इसके जो डिसबर्समेंट्स रहे हैं आमतौर पे पिछले क्वार्टर के मुकाबले उसी के आसपास रहे। साथ ही साथ इसका जो AUM है यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो करीब करीब 24% के आसपास से ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। साथ ही साथ प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो इसमें 21% के आसपास हमें ग्रोथ देखने को मिली है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो करीब करीब 19% के आसपास हमें रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखें तो आप देख सकते हैं करीब करीब 19.96% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंस कंपनी में तो यहाँ पे
प्रमोटर्स 50% के आसपास हैं, FIIs 29% के आसपास हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह देखें तो 16% के आसपास है और पब्लिक इन्वेस्टमेंट केवल 5% के आसपास हमें देखने को मिल रही है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं अनदर कंपनी के बारे में। ये जो कंपनी है एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करती है। हमने अभी तक जो 2 कंपनियां डिस्कस की वो डिफरेंट सेक्टर से बिलोंग करती हैं। ध्यान दीजिए, ये जो तीसरी कंपनी है कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। अब ये जो कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड है, इसमें जो बिजनेस सेगमेंट है मोस्टली वो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है। यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखें तो हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है 49% से, साथ ही साथ ईबिटा यहाँ पे 55% से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब करीब 62% के आसपास से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। साथ ही साथ ईपीएस यहाँ पे देखें तो करीब 62% के आसपास से हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पे कंपनी डेट फ्री कंपनी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ पे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में डीएपी फर्टिलाइजर सेगमेंट में उतनी अच्छी सेल्स ग्रोथ नहीं रही है, लेकिन एनपीके फर्टिलाइजर सेगमेंट में सेल्स ग्रोथ देखें तो 34% के आसपास से ग्रो होती हुई दिखाई दी। वहीं पे प्रोडक्शन ग्रोथ यहाँ पे करीब करीब 6% के आसपास से ग्रो होती हुई दिखाई दी है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न कोरोमंडल के बारे में, तो प्रमोटर्स यहाँ पे ध्यान दीजिए तो आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट डाटा अगर हम ध्यान दें सेबी रेगुलेशंस के दायरे में रहते हुए, तो जून 2025 में 56% यहाँ पे प्रमोटर्स थे, केवल और केवल 12% पब्लिक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब करीब 30% के आसपास आपको ओवरऑल FIIs एंड DIIs म्यूचुअल फंड्स देखने को मिल रहे थे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं तीसरी कंपनी के बारे में। तो ये जो तीसरी कंपनी है कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड। अब ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये भी अगेन मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है एंड बेसिकली ये है एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एब्रेसिव्स, सेरेमिक्स, रिफ्रैक्टरीज एंड इलेक्ट्रो मिनरल्स। अब ये जो देखिए होता क्या है कि जनरली जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे कि वॉरेन बफेट साहब है हमारे, वो कहते हैं कि ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करो जो बिजनेस आपको पता हो। हम कहते हैं कि ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट करो जिसमें कि आने वाले समय में ग्रोथ का स्कोप हो, और मैनेजमेंट के ऊपर छोड़ दो कि वो पता करे उन बिजनेसेस के बारे में। हमें यहाँ पे एब्रेसिव्स, सेरेमिक्स, रिफ्रैक्टरीज डिटेल में क्या होती हैं ये सीखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये सब क्या होती हैं, इनमें कैसा परफॉर्मेंस रहा है पिछले कुछ सालों में और अगले कुछ सालों में क्या हो सकता है, उसकी स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ध्यान दें ये जो पर्टिकुलर कंपनी है कार्बोरंडम यूनिवर्सल, तो आप देख सकते हैं मोस्टली एब्रेसिव्स है, इंडस्ट्रियल सेरेमिक्स है, सुपर रिफ्रैक्टरीज है, साथ ही साथ इलेक्ट्रो मिनरल्स हैं। तो ये सब कहाँ इस्तेमाल होते हैं, ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग पता करिए, कमेंट में बताइए कि कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, और साथ ही साथ स्टडी करिए कि इनके बारे में आने वाले समय में क्या डिमांड हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें कार्बोरंडम के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर, तो यहाँ पे आप देखिए जून 2025 का डाटा, तो 40% के आसपास प्रोमोटर्स, 19-20% के आसपास यहाँ पे पब्लिक, और यहाँ पे करीब करीब 40% के आसपास आपको FIIs एंड DIIs देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं जो अगली कंपनी है, आज की हमारी अगली कंपनी, फोर्थ कंपनी EID पैरी, यानी कि ईड पैरी। अब EID पैरी जो है इंटरेस्टिंगली भारत की पहली कंपनी है जो कि शुगर प्रोड्यूस करने वाली है। अब शुगर प्रोड्यूस बहुत सारी कंपनियां कर रही है, बलरामपुर चीनी है जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशंस कर रखे हैं, और भी सारी कंपनियां हैं, बट यहाँ पे हम सिंस डिस्कस कर रहे हैं मुरुगप्पा ग्रुप के बारे में, तो मुरुगप्पा ग्रुप को ये बिलोंग करती है EID पैरी, राइट। अब अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये मोस्टली इसका जो बिजनेस सेगमेंट है शुगर प्रोडक्शन का है, लेकिन शुगर प्रोडक्शन के साथ ही साथ इथेनॉल का भी कहीं ना कहीं रोल आने वाला, राइट, क्योंकि हमारे जो गडकरी साहब हैं इथेनॉल पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आजकल। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो है, यहाँ पे ब्लेंडिंग परसेंट देखें तो एज ऑफ जून 2025 इंडिया हैज़ रीच्ड about 19% ethanol blending in petrol amounting to 661 crore liters। तो यहाँ पे जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है ये बढ़ने के साथ ही साथ एथेनॉल का जो डिमांड है वो भी बढ़ेगा, राइट। तो ऐसे में जो कंपनियां शुगर प्रोडक्शन में हो तो कहीं ना कहीं से वो एथेनॉल का डिमांड भी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है इस पॉइंट को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, सो ओवरऑल रिफाइनरी बिजनेस ने यहाँ पे EID पैरी को देखें तो करीब करीब 4,257 करोड़ रुपए के आसपास FY25 का रेवेन्यू रहा है, और इनके कस्टमर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से कस्टमर्स हैं। मोस्टली यहाँ पे आपको पेप्सी भी दिख रहा है, कोका कोला भी दिख रहा है, तो इसके बारे में भी हमारी स्टडीज थोड़ी बहुत
हो सकती है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं ईआईडी पैरी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में। तो यहाँ पे जून 2025 में देखिए तो 42% के आसपास प्रमोटर्स, 31% पब्लिक और यहाँ पे करीब करीब 27% के आसपास हमें FIIs एंड DIIs इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक, आज की पांचवी कंपनी जिसके बारे में हम बात करेंगे, ये पांचवी कंपनी है अगेन मुर्गप्पा ग्रुप की कंपनी शांति गियर्स लिमिटेड। अब ये जो कंपनी है मोर ओवर बिजनेस ऑफ डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई एंड सर्विसिंग ऑफ गियर्स एंड गियर बॉक्सेस। अब ये जो गियर है और गियर बॉक्सेस हैं कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो में। अब यहाँ पे चाहे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हो या रेलवेज हो या जो हमारे फैब्रिक इंडस्ट्री हो या एविएशन इंडस्ट्री हो, इन सभी में कहीं ना कहीं से इनके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक, इसके साथ ही साथ ये जो ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स इंडिया लिमिटेड जिसके बारे में हमने बात करी, यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंपनी में यानी कि शांति गियर्स में करीब करीब 71% के आसपास स्टेक होल्ड करते हैं। यानी यहाँ पे शांति गियर्स तो एक पब्लिक कंपनी है, साथ ही साथ जो हमारी ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड है वो भी पब्लिक कंपनी होने के साथ ही साथ यहाँ पे 71% का स्टेक होल्ड करती है इस पर्टिकुलर कंपनी में। यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान दें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में 71% के आसपास यहाँ पे प्रोमोटर्स हैं, 25% पब्लिक और केवल 3-4% के आसपास हमारे पास इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है FIIs एंड DIIs का। थोड़ा सा कम इन्वेस्टमेंट है कंपेयर टू ऑल द अदर कंपनी जो हमने डिस्कस की। ध्यान रखिए यहाँ पे किसी तरह का स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, ये सब जनरल कमेंट्री है स्टडी के पर्पज से, तो इसको आप एजुकेशन की तरह ट्रीट करिए। ठीक, यहाँ पे जो हमारा मुर्गप्पा ग्रुप है, यहाँ पे मुर्गप्पा ग्रुप ने हमें किसी तरह का पेमेंट नहीं किया, कोई भी यहाँ पे स्पॉन्सर्ड कंटेंट बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे मुर्गप्पा ग्रुप में मोस्टली एग्रीकल्चर रिलेटेड कंपनीज हैं, इंजीनियरिंग रिलेटेड कंपनीज हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कंपनी करने वाली कंपनियां हैं। हमने CG पावर के बारे में डिस्कस नहीं किया, हमने कुछ और कंपनियों के बारे में डिस्कस नहीं किया। अब आपका होमवर्क ये है कि मुर्गप्पा ग्रुप में और कौन सी कंपनियां हैं जो कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं, उनके बारे में स्टडी करिए, कमेंट में भी बताइए ताकि और भी लोगों को पता चले और वो भी स्टडी करें, वो भी सीखें ऐसी कंपनियों के बारे में जिनके प्रोडक्ट्स के बारे में आमतौर पे कम लोगों को पता रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला तो कमेंट जरूर करिए, वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करिए। मोटिवेशन ऑब्वियसली है, इसीलिए 2000 वीडियोज़ से भी ज़्यादा डिलीट करने के बावजूद हम आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। और आप में से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इस चोट के बारे में पूछ रखा था, तो डरने की जरूरत नहीं। एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ सूचर्स लगे थे, वो अभी फिलहाल के लिए हील हो रहे हैं। हील होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार से ज़्यादा क्षति नहीं हुई है। तो ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।